हाय दोस्तों, रेवरेंट इंसैनिटी मंगा एक्सप्लेनेशन में आपका स्वागत है। इसके अलावा वंश को आगे बढ़ाने के लिए कोई भी चौथे दर्जे का उस्ताद नहीं रहा है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ऐसा होगा। चौथी पीढ़ी के कुल प्रमुख एकमात्र 5वीं श्रेणी के कीट विष विशेषज्ञ थे। अफसोस की बात है कि उनका कम उम्र में ही निधन हो गया और वे कोई संतान नहीं छोड़ गए। धिक्कार है उस शराबी यात्री पर, शराब पीकर सफर करने वाला, है ना। अगला गायू चिचेंग। हाँ चिलियन, यह तुम्हारा है, मुझे पता है। 36 चरण, बहुत खूब। एक और सेकंड ग्रेड जादूगर गायू चिचेंग कहता, हा हा हा। 36 कदम, ये भी 36 कदम ही हैं। आपके कदमों से कम नहीं। फंग्युयन कहता है, गायू चिचेंग, हमारे मोबेई के कदम तुम्हारे कदमों से कहीं ज्यादा बड़े और मजबूत हैं। बकवास। इसमें 66% स्पिरिट सी भी है। फिर भी तुम ज्यादा ताकतवर क्यों हो? मुझे याद आया कि उसने ज्ञान प्राप्ति समारोह में धोखाधड़ी की थी और कबीले द्वारा उसे कड़ी सजा दी गई थी। सच तो यह है कि उसमें केवल तीसरे दर्जे की प्रतिभा थी, लेकिन उसके दादा गुयुए चिलियन ने उसके लिए धोखा किया था, जिसके परिणामस्वरूप उसे दूसरे दर्जे की प्रतिभा मिली। गुयुए चिलियन और गुयुए मोचेन एक दूसरे के दुश्मन हैं और ये दोनों बुजुर्ग कबीले में सबसे अधिक प्रभावशाली भी हैं। अपने प्रतिद्वंद्वी को दबाने के लिए उसे अपने पोते में असाधारण प्रतिभा की आवश्यकता है। गुयुए चिचेंग पीठ पीछे से सच्चाई छुपाने में सफल रहा। मेरी यादों में अगर वह दुर्घटना न हुई होती तो सच्चाई सामने न आती। तो मुझे इसका उपयोग कैसे करना चाहिए? टीचर कहते हैं। अगला गाइए फंगयुआन। आखिरकार वो समय आ ही गया। वह आ रहा है, वह आ रहा है। फंगयुआन अब फंगयुआन की बारी है। वे युवा जिनमें प्रथम श्रेणी की प्रतिभा होने की सबसे अधिक संभावना है। भाई फंग्युयन कहता है, यह और भी अद्भुत होता जा रहा है। यह अत्यधिक दबाव पुष्प सागर के भीतर स्थित आध्यात्मिक स्रोत से आया था, और जब यह दबाव असहनीय हो जाता है तो जहर प्रकट होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आध्यात्मिक स्रोत से उत्पन्न जीवन शक्ति बहुत समृद्ध और प्रचुर होती है, जिससे दबाव बनता है। इसका नाम है आशा का विष। हर रोशनी एक जहर है। वे एक बहुत पुरानी किंवदंती से आए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब।